आप में से कोई पूछे कि सर ये जो 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें आता क्या है, तो आपने आज दिन तक जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे आते हैं। आपने जो जो कुछ पढ़ा है, हम ये कहते हैं कि 150 क्वेश्चन में जीके आती है। क्या आती है? जनरल नॉलेज आता है। आप में कोई पूछे कि सर जनरल नॉलेज मतलब, तो मैं कहूंगा भाई क्या क्या पढ़ा, तो आप कहोगे सर हम हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ी हमने, इकोनॉमी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, साइंस पढ़ी हमने, मैथ्स पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, ये सब आएगा। आज दिन तक जो कुछ पढ़ रखा था वो प्री के पेपर में आ जाता है। कितने क्वेश्चन आते हैं उसके? 150। कितने नंबर का होता है? 200। एकदम इजी, इजी पेपर आता है। दुनिया का सबसे सरल कोई एग्जाम है तो आरएस का प्री है ना। मैंने इससे सरल कोई एग्जाम नहीं देखा। इसमें यदि बच्चे पास नहीं होते तो या तो लोग आरएस की तैयारी नहीं करते, उनको डर ही लगता है, उनको लगता है कि यार आरएस की तैयारी तो भगवान जाने क्या ही होती हो, इस चक्कर में वो पेपर ही नहीं देते। यदि कोई पेपर देता है ढंग से तैयारी करने वाला, तो वो किसी वजह से तैयारी में उसकी कुछ चूक हो जाती है, तो ढंग से पेपर दे नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता इस वजह से। बाकी कोई भी स्टूडेंट ढंग से यदि पढ़ लेता है तो प्री नहीं रुकता। मेंस का तो मैं बताऊंगा आपको, उसमें खूब सारे गाड़ मेल है, खूब सारे कॉम्प्लेक्स है। प्री बहुत सिंपल सा होता है। और देख लो कितना सिंपल होता होगा कि 150 में से 60 क्वेश्चन जिसके सही हो जाए, कितने क्वेश्चन, वो पास हो जाता है। ये जनरल बॉयज की मेरिट है। 150 में से कितने क्वेश्चन? 40%। कितने परसेंट होते हैं ये? देखो 40% नंबर लेके आ जाए तो उसका प्री पास है। गर्ल्स में तो ये और कम है। गर्ल्स में तो कोई 54-55 ही कर ले तो भी पास हो जाए। कई बार तो ये 50 में आ जाता है गर्ल्स वाला। तो 150 में से कितने क्वेश्चन कर ले तो 1/3। 150 है, 50 50 50, 3 भाग हो गए, एक भाग कोई सही कर ले 50 का तो उसका सिलेक्शन हो जाए। अब इसमें जैसे मान लो 60 करने, मत कहता हूं दोनों को ही मान लो 60 करने हो, गर्ल्स को भी 60 करने हो, बॉयज को भी 60 करने हो। आप पिछले 3 बार की मेरिट उठा के देख लेना, तीनों बार की मेरिट आपके 60 क्वेश्चन क्रॉस की नहीं, 60 से कम कम है। 60 मैंने हाईएस्ट बताया, उससे तो कम कम रह रही है अपने आप। दूर रखो उसको, आवाज नहीं आ रही से। अच्छा, तो आपको तो आ रही है पीछे से आ रही आवाज? 60 से तो कम ही रह रही है, 60 के बराबर तो मेरिट जा ही नहीं रही है अपने आप में। अब आप लोग ग्रेजुएशन की भी या ग्रेजुएशन नहीं की तो कोई अंडर ग्रेजुएशन है, पर हम सब में हमारा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा पक्का होता है जो हमारा अच्छा होता है। कोई एक सब्जेक्ट सबका ही अच्छा होता है। जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड का हो आप में से, तो साइंस वालों की खूब होता है भाई साइंस वाले इधर इसकी तैयारी कर सकते हैं क्या, इधर तो सारे आर्ट्स ही आर्ट्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इधर साइंस के, मैथ्स के और रीजनिंग के तीनों के मिला के सवाल आते हैं 45। कितने सवाल है? 40 से 45 सवाल भाई। मैथ्स रीजनिंग के मिला के 25 एक क्वेश्चन आते हैं और 15-20 के क्वेश्चन आसपास में साइंस के आ जाते हैं, 40 से 45 के बीच में आते हैं। मैं तो कहता हूं 40 ही आए। बनता बंदा अपने सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर करता है। भाई आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस तो उसको आती है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, किसी ने बीएससी कर रखी है तो मैथ्स रीजनिंग ये तो आती है। तो कितने क्वेश्चन कर ले? 150। 150 में से 40 तो अपने वाला कर ले, पीछे कितने बचे? 20 और करने हैं। बालाजी का नाम लेके एबीसीडी लगाए ना तो 20 हो जाए। प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत कहता है कि 4 तुक्के मारते हो तो भी एक के सही होने की संभावना तो रहती। अब ये मान लो कि आर्ट्स वाला आ जाए, आपको सर फिर हमारे साइंस वालों की तो ठीक है उधर हो जाए, हमारे तो इधर मैथ्स का कोई लेना देना ही नहीं होता। हमने तो ये सोच रखा है कि 40 तो छोड़ के जाएंगे, ये 40 तो अटेम्प्ट ही नहीं करने, आपने तो उसके अंदर है। तो हम क्या करेंगे? तो अपनी भी कोई एक सब्जेक्ट तो अच्छा होता है कि भाई जैसे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी रही, किसी के हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रही,
कोई दो, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा होता है, किसी का हिस्ट्री पॉलिटी अच्छा हो जाता है, किसी का पॉलिटी इकोनॉमी अच्छा हो जाता है, कुछ ना कुछ दो सब्जेक्ट उसके भी हमेशा अच्छे रहते हैं, तो उधर वाले 40 कर ले, उसके भी 20 रहे। और बताऊंगा, करंट के 15 क्वेश्चन आते हैं। किस कहते हैं 15 क्वेश्चन? करंट। करंट तो समझ गए, अखबार, अखबार में से 15 क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट जब बजट पास करती है ना, बजट जारी होता है, तो बजट से पहले गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है। क्या जारी करती है? इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। 15 क्वेश्चन आते हैं उसके। 15 बजट के, सॉरी 15 करंट के, और 15 किसके? आपके इकोनॉमिक सर्वे। कितने क्वेश्चन हो गए? जब आपका प्री वाला एग्जाम होने वाला होता है, तब हम 10 दिन की क्लास लेते हैं। कितने दिन की क्लास लेते हैं? इन 30 क्वेश्चन के लिए। और उन 10 दिन में हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते हैं, और उन 10 दिन के अंदर हम करंट पढ़ाते हैं। हम आपको ये बैच हम आपका चलाएंगे 15 महीने। कितने महीने चलेगा? रिसेप्शन वालों ने आपको कहा होगा 12 महीने पढ़ा देंगे, पर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये चलता है आराम से, 13-14 चल जाता है ना, ज्यादा ही चल जाता है। 12 के अंदर ये नहीं हो पाता। हम कोशिश करते हैं 12 के अंदर हो जाए, पर 12 में नहीं होता है, 13-14 तक जाता है। मैं हाईएस्ट लिमिट आपको 15 बता रहा हूँ, 15 तक ही चला जाता है, 16 तक ही चला जाता है। इतनी लंबी चीजें होती है, 28 सब्जेक्ट होते हैं, आपको धीमे धीमे आराम से पढ़ना होता है, तो टाइम लगता है उसके लिए आराम से। मेरे कहने का मतलब ये कि 15 महीनों के दौरान हम आपको खूब सारी चीजें पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिनके आपने नाम भी नहीं सुन रखे। मेंस के अंदर वो सब्जेक्ट भी लगते हैं, वो चीजें पढ़ाएंगे। पोथे भरवाएंगे मोटे मोटे आपसे, 5-7 एक पोस्ट पोथे हिस्ट्री के भर रखे हैं आपने, 5-7 एक जो पोथे हैं वो ज्योग्राफी के भर रखे हैं आपने, खूब सारे ऐसे भरवाएंगे आपसे। कोई जरूरी नहीं कि वो जितना लिखवाया हुआ है उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए। वो जो लिखवाया हुआ है उसके भी बाहर से क्वेश्चन आ जाएंगे। हिस्ट्री के 3 रजिस्टर भरवा दिए, हिस्ट्री के 20 सवाल आए, और 20 में से उन रजिस्टर में से तो 17 ही आए। 3 सवाल हो सकता है जो बाहर से ही आ गए, 4 बाहर से आ गए, 16 ही आए उनके अंदर से। मैं इनकी गारंटी देता हूं कि 10 दिन की क्लास होगी, वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे। वो करंट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन इधर से उधर नहीं लेंगे, कांटा ही नहीं हिलेगा। आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए वो बात दूसरी है, बाकी ये 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आप डिट्टू वहां से देखेंगे उन 10 दिन की क्लास से। एक बात मैं और बताता हूं आपको, आप सब तमाम लोग एडमिशन लेंगे यहां पे, लास्ट तक पढ़ेंगे, जब वो क्लासें लगेगी तब भी आप पढ़ेंगे। उन 10 दिन की क्लास में स्टूडेंट आता ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट डेढ़ होशियार होता है। उसने था करंट, ये मेरे में खूब है, मतलब तुम पढ़ाओगे, अब कोचिंग वाले बताओगे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, खराब करेंगे फालतू में टाइम। हम क्या करते हैं, ये जो क्लासें 10 दिन, ये एग्जाम से ठीक पहले लेते हैं। कि मान लो 10 तारीख को एग्जाम है, तो हम कहेंगे कि भाई ये क्लास हम लेनी शुरू करेंगे 25 तारीख से, और 25 से लेके 6 तारीख तक करवाएंगे, 25 से 5 तारीख तक करवाएंगे, 3-4 दिन का आपको टाइम दे देंगे कि आप अपना कर लो। स्टूडेंट को लगता है कि बस क्रूशियल टाइम जिंदगी का यही है। इन 10 के अलावा आज दिन तक जो जिंदगी जी है वो तो धूड़ में गई। इन 10 दिन में मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके रख दूंगा पूरी की पूरी, इसलिए वो क्लास लेता ही नहीं है। आप सोचिए, एक साल में हमारे पास में 6,000 स्टूडेंट होते हैं, 6-7 हजार स्टूडेंट एक साल के अंदर होते हैं। वैकेंसी आती है 2-3 साल में एक बार, तो स्टूडेंट कितने हो गए? 20,000। 20,000 तो वो जो उस वैकेंसी के लिए हमसे निकले हैं। कई पुराने बोमियो सा महाराज बैठे रहते हैं, पिछली वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी तो वापस दे रहा। हम हमारे तमाम स्टूडेंट को मैसेज करते हैं कि करंट तथा इकोनॉमिक सर्वे की क्लासें इस तारीख से इस तारीख के बीच में ली जाएगी, ये टाइमिंग रहेगा, आप सब सादर आमंत्रित हैं। पीले चावल देने वाली सी बात करते हैं हम एकदम। हिसाब क्या कहता है कि स्टूडेंट 20,000 वो, और पुराने वाले कोई भूले भटके 2-2,500 भी आए तो 22,000-23,000। कोचिंग भर जाए हमारे, तो बिठाएं कहां? इस एक कमरे में जीते बैठते हैं उतने ही आते हैं। अब इसमें देख लो, 400-500 बैठने लायक जगह है,
तो बस 400-500 जीते आ जाए। आज आप जीते बैठे हुए इतने लोग, थोड़े और मान लो 50-60 ज्यादा आ जाए, इधर उधर टेबलों बैठ जाए ज्यादा आ जाए, तो इतने ही आते हैं। क्योंकि पढ़ने के लक्षण भी इतने ही लोगों में होते हैं, सिलेक्शन भी इतने ही लोगों का होता है। ये मैं आपकी क्लास में कह रहा हूं, मैं लिख के दे दूंगा कि जब वो 10 की क्लासें होगी आप भी नहीं आओगे। आप अभी अभी मन में सोच रहे होंगे सर गलत साबित कर देंगे हम आपको। हालांकि मैं बहुत खुश होऊंगा यदि आप मुझे झूठा साबित कर दो, तो मैं इस बात में गर्व महसूस करूंगा कि यार ये बच्चे तो बहुत सिंसियर थे और अपने को झूठा साबित कर दिया। मुझे उसके अंदर कतई यूं नीचा फील नहीं होगा, मैं ज्यादा अच्छा फील करूंगा। पर मुझे मेरे पे बहुत ज्यादा विश्वास है, और मेरे से ज्यादा मुझे आप पे विश्वास है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के वो 10 क्रूशियल दिन किसी को देना नहीं चाहते हो। आप खुद ही पढ़ोगे और आप खुद कुछ भी नहीं पढ़ोगे। मैं कहता हूं यदि कोई 10 दिन में आए तो यार 30 सवाल करे, बाकी वाले 30 जो 15 महीने कोचिंग करके जाता है, मैं कहता हूं घर पे जाके कुछ भी नहीं पढ़े ना, केवल क्लास में हमारी बातें सुन के जाए ना, तो